हेलो एवरीवन। तो देखिए एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स? आर दे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स? ठीक है, तो ये पेयर्स आपको दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि इनमें रिलेशनशिप क्या है। तो फर्स्ट वाले में देखो कहाँ डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है इस CO की पोजीशन पर। ठीक है, अगर आप काउंट करो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, ये लगा है सेकंड कार्बन पे इस वाले में, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लगा है थर्ड पोजीशन पर। बाकी ओवरऑल इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का सेम है, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन्स है और ग्रुप भी सेम है। जस्ट इनमें फ़र्क कहाँ आ रहा है? पोजीशन का फ़र्क आ रहा है। दैट मीन्स इनके पोजिशनल ये आइसोमर्स है, और पोजिशन आइसोमर किस में आता है? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरल आइसोमर में, क्योंकि ये दोनों किससे डिफर है? स्ट्रक्चरली ये दोनों डिफरेंट है। तो ये दोनों कैसे कौन से आइसोमर्स कहलाएंगे? ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल, ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल, स्पेलिंग दोबारा लिख लेते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, ये दोनों है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बिकॉज इनका दोनों का डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ओनली स्ट्रक्चर में। ठीक है, बाकी इनके फॉर्मूला वाइज ये सेम है, सेम ग्रुप इनमें लगा है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? डबल बॉन्ड के अक्रॉस है। हाइड्रोजन की पोजीशन देख लेते हैं। दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे है, ऑपोजिट है, तो ये क्या है? ट्रांस। ठीक है, और ये वाला क्या है? दिस इज सिस, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन्स कहाँ हैं? सेम साइड पे। दिस इज सिस, तो सिस ट्रांस किस में आते हैं? सिस ट्रांस आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। तो सिस ट्रांस क्या कहलाते हैं आपस में? इन दोनों का क्या रिलेशन है? दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ये दोनों सिस ट्रांस वाले। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है? वैसे आपको पता तो चल ही गया होगा, ये दोनों है रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। देखो जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर होते हैं ना, उसमें सब कुछ सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेम सेम सब कुछ होगा। इवन जो पोजीशन है ग्रुप्स की वो भी सेम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट थी, इनमें पोजीशन भी सेम होती है। जस्ट डिफरेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन डिफरेंट होगी। जैसे देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे ये वाले। ठीक है, अब क्या हो गए? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर चले गए ये दोनों। ठीक है, तो इस वजह से इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह। बाकी जो ग्रुप्स है, एटम्स है, वो एज सच है, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स। जो रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कैसे आते हैं? रेजोनेंस की वजह से आते हैं। जैसे यहाँ पर, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ गई? ऑक्सीजन के ऊपर चलेगी, तो उस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स इस तरह से आ गए। ये एक पहले से था, दूसरा वाला यहाँ से शिफ्ट होके आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शिफ्ट हो रही है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की शिफ्ट होने की वजह से क्या हो रहा है? हम ये भी अगर ना बनाए तो आप सीधे से देख लो, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, और इधर पॉजिटिव आ गया। तो क्या कहा जाएगा? दोनों को रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, क्योंकि ये कैसे आ रहे हैं? बाय द रेजोनेंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हुआ। इलेक्ट्रॉन का पोजिशन डिफरेंट है, इसी वजह से ये है रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स। और इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।